ओम शांति। 27 मई 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए अपनी चेकिंग करनी है कि सच में मैं बाप से संपूर्ण वर्षा लेने के लायक बना हूँ। ऐसे दैवी संस्कार मेरे अंदर आए हैं। तो आज लक्ष्य भी यही लेते हैं कि बेहद के बाप से संपूर्ण वर्षा लेने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं कर्म इंद्रिय जीत हूँ। अंतर्मुखी बन एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान हो। एक बाप दूसरा न कोई, इस समृद्धि का स्वरूप बनकर हर कर्म इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर। मैं कर्म इंद्रिय जीत हूँ। अर्थात संकल्प में भी इसमें भी निर्संकल्प बनना है। इस कर्म इंद्रिय पर भी विजय प्राप्त करनी है। कोई भी बात है अपना विचार दे करके निर्संकल्प हो जाना है। ऐसी स्थिति वाले ही कर्म इंद्रिय जीत बनते हैं और अचल स्थिति को बनाकर रख सकते हैं। तो आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा की विशेषता क्या होती है? मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा जो होती है उसकी विशेषता है वो सदा ही हर संकल्प, हर कर्म, दृष्टि, वृत्ति से बाप की श्रीमत के अंदर रहती है। मर्यादा के अंदर रहने के कारण वो सदा ही हल्की रहती है, बाप के साथ कंबाइंड रहती है और ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करने से पावरफुल रहती है। कोई भी परिस्थिति आ जाए हलचल में नहीं आती है। केयरफुल होने के कारण, क्योंकि मर्यादा के अंदर रहने वाली केयर करती है मर्यादाओं की, तो केयरफुल बन जाती है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम का ही भक्ति मार्ग में गायन होता है, क्योंकि वो सदा ही निर्विघ्न रहती है, श्रेष्ठ स्थिति में रहती है। तो इस तरह आज मर्यादा पुरुषोत्तम की विशेषताओं को बुद्धि में रखेंगे। तो पुरुषार्थ करते हैं पावन बनने का। पावन बनने के लिए बाबा ने कहा, मन मना भव के मंत्र से तुम काल पर जीत पाते हो। काल पर जीत पाना अर्थात समय पर और मृत्यु पर जीत पाना। समय पर जीत पाने के लिए बाबा ने विधि बताई है। नॉलेजफुल बनकर व्यर्थ प्रश्नों से मुक्त रहना, तो समय की बचत हो जाएगी। दूसरा है काल पर जीत पाना है तो अपनी कमाई पर अटेंशन देना है। दूसरे की कमाई को आंख भी नहीं जानी चाहिए और अधर्म का कार्य नहीं करना है। कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिससे दैवी मर्यादाएं टूट जाए, तो इस पर अटेंशन देना है। तो एक बाप को ही अपना सहारा बनाना है, बाप के साथ कंबाइंड होकर के रहना है, तो माया का वार नहीं होगा। संगठन में अपना विचार देकर फिर निर्संकल्प हो जाना है। इंद्रियों पर अटेंशन देना है कि मुझे एक एक कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है। तो हम योग बल से समय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और मर्यादाओं में रह करके हम काल पर विजय प्राप्त करते हैं, अर्थात मृत्यु पर और समय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह आत्मा पावन बन जाती है। दूसरा है याद। बाबा ने कहा एक बाप की याद से आत्मा के विकर्म विनाश हो जाते हैं, वो पावन बनकर मेरे पास आ जाती है। याद करने की विधि बताई है रूहानी यात्रा। बाबा ने कहा कि रूहानी यात्रा का आधार है देही अभिमानी स्थिति। आत्म अभिमानी बन करके परम धाम निवासी बाप की याद में रहना, तो बुद्धि योग सदा ही बाप की याद में लगा रहे। इस तरह रूहानी यात्रा करनी भी है और करानी भी है। तीसरी विधि बताई यथार्थ पहचान। आत्म चिंतन करना है, मैं आत्मा निराकार हूँ। मैं आत्मा निराकार होने के कारण इस शरीर का आधार लेती हूँ। शरीर का आधार लेकर 84 जन्मों का पाठ बजाती हूँ। पाठ बजाते बजाते आत्मा और शरीर दोनों की अवस्था जड़ जड़ीभूत हो गई है। आत्मा निराकार है, इसलिए इसको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। तो स्वतः प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। तो बाप ने अपनी पहचान दी, मैं चैतन्य हूँ, मैं बीज रूप हूँ, मैं सत्य हूँ, ऊंच से ऊंच हूँ, पतित पावन हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ, लिबरेटर हूँ, गाइड हूँ,
दुख हरता सुख करता हूँ। तो इस समय निराकार सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु हूँ, परमधाम वासी हूँ। तो ये सारी अपनी पहचान दी। तो यथार्थ पहचान से आत्मा बाप को याद कर पावन बन सकती है। फिर है संबंधों का रस। तो उस पिता जो रचयिता है, रचना को वर्षा देने के लिए आया है, संपूर्ण वर्षा लेने के लिए उसकी याद में रहना है। तब हम विश्व का मालिक बन सकते हैं, स्वर्ग का मालिक बन सकते हैं। तो ये वर्षा बच्चों के लिए सौगात में पिता लेकर के आए हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। वो टीचर है, ज्ञान का सागर है। तो सुप्रीम टीचर इस समय हमें राजयोग सिखाते हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से हम देव पद के लायक बनते हैं। तो ये जो इस पढ़ाई से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। तो इस समय अपने अंदर इस ज्ञान की धारणा करनी है, क्योंकि सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, इस पढ़ाई में मंत्र दिया। इस मंत्र से हम ऊंच तकदीर बनाते हैं, काल पर जीत पा लेते हैं। और सतगुरु पतित से पावन है, और पतित पावन को याद करने से आत्मा पावन होती है, दुखों से लिबरेट करके साथ ले जाते हैं। चक्र को बुद्धि में रखना है। सत्व प्रधान सत्व रजोतम में आत्मा आती है, कैसे 84 जन्म लेती है। आदि में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, सूर्यवंशी थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, प्यूरिटी पीस प्रोस्पेरिटी थी, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस थी। मध्य में रावण का राज्य था, और वहां आत्मा पत्थर बुद्धि हुई, शास्त्र पढ़ते भक्ति करते पत्थर बुद्धि बन गए और नीचे उतरते आए हैं। फिर अंत में संगम पर बाबा हम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं और हमें तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ कराते हैं। तो अंत में संगम पर ही डीटी धर्म की स्थापना होती है और हम बाबा के मददगार बनते हैं। सेवा में अपने को बिजी रखना है, परमात्मा का परिचय देना है। गीता का भगवान श्री कृष्ण है। मैक्सिमम जन्म 84 होते हैं, मिनिमम 1 होता है। तो इसी तरह अपने को रूह समझकर दूसरों को रूह का ज्ञान देना, परमात्मा का ज्ञान देना, चक्र का ज्ञान देना। ओम